So today we will going to understand some of the name reaction from the chapter called amine. Okay, आज के इस चैप्टर में हमको क्या पढ़ना है? नेम रिएक्शन ऑफ अमाइन। जैसे कि हमने कल पढ़ा सम ऑफ द प्रॉपर्टीज ऑफ अमाइन। जैसे अमाइन मतलब क्या होता है? ऐसा केमिकल सब्सटेंस जो अपने मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में क्या कैरी करता है? RNH2। कल हमने ऑलरेडी पढ़ा प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन, एलिफेटिक अमाइन एंड एरोमेटिक अमाइन। अब उसी के बेस पे हमको कुछ क्या करना है? नेम रिएक्शन पढ़ना है, ठीक है। और वो कौन सी नेम रिएक्शन है आप यहां पर देख सकते हैं, ठीक है। इतनी नेम रिएक्शन हमको पढ़ना है। पहली हमारी क्या है? नेम रिएक्शन हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, आफ्टर दैट गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस, उसके बाद कार्बिल अमाइन रिएक्शन, और उसके बाद है हिंसबर्ग टेस्ट, ये भी एक रिएक्शन ही है। आफ्टर दैट सैंडमियर रिएक्शन, और उसके बाद लास्ट में हमको पढ़ना है गैटरमन रिएक्शन। ओके, सो बगैर किसी देरी के एक एक करके हम इस रिएक्शन को पढ़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। पहली जो रिएक्शन है हमारी वो है हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ओके, हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या कहा गया है कि एक्चुअली इस रिएक्शन में होता क्या है? व्हेन प्राइमरी अमाइड रिएक्ट विद द डिफरेंट काइंड्स ऑफ रिएक्टेंट, एप्रोप्रिएट काइंड्स ऑफ रिएक्शन लाइक हमारा KOH, तो उससे हमको क्या मिलता है? अमाइन विथ वन फीवर कार्बन। फीवर कार्बन मतलब एक कम कार्बन। ओके, पहले अगर दो कार्बन हो गए तो हमको क्या मिलेगा? एक कार्बन वाला कंपाउंड, ठीक है। तो जैसे यहां पर इसका काम क्या है? इट कन्वर्ट प्राइमरी अमाइड टू प्राइमरी अमाइन। ओके, और जो अमाइड में अगर दो कार्बन हो गए तो अमाइन में कितने कार्बन हो गए? एक। ओके, एक कार्बन क्या होता है? कम हो जाता है। जैसे कि यहां पर आपको एग्जाम्पल के तौर पे दिया है यहां पर। ओके, एग्जाम्पल के तौर पे एग्जाम्पल क्या दिया है आपको? CH3CONH2, ठीक है। ये आपका क्या है? एसेटामाइड। एसेटामाइड की रिएक्शन किसके साथ हुई है? Br2 और हमारा KOH। अब इस रिएक्शन में होगा क्या? ये जो CO ग्रुप है ये क्या होगा? निकल जाएगा। ओके, एंड वी विल गेट CH3NH2 along with K2CO3 plus KBr और उसके साथ वाटर। ओके, उसके साथ वाटर। बट सिंपली आपको इस रिएक्शन में याद क्या रखना है? द केमिकल रिएक्शन इन विच अमाइड इज गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइन। किसमें? अमाइड गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइन विद द हेल्प ऑफ ब्रोमीन एंड KOH। ओके, उस रिएक्शन को हम कहेंगे हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ओके, द रिएक्शन इन विच अमाइड गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइन विद द हेल्प ऑफ Br along with KOH, it's called as हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन। ओके, समझ में आ गई? ऐसी रिएक्शन जिसमें हमारा जो अमाइड है, ओके, अमाइड मतलब RCONH2, ये है अमाइड। ये किस में कन्वर्ट होगा? RNH2 में। तो उसी को हम क्या कहते हैं? हॉफमैन ब्रोमामाइड रिएक्शन, ठीक है। द रिएक्शन इन विच अमाइड गेट कन्वर्टेड इनटू अमाइन विद द हेल्प ऑफ Br, I mean bromine and KOH. It's called as Hofmann bromamide reaction. Let me move forward toward the next reaction, which is Gabriel thalamide synthesis. अब इसमें क्या करना है हमको? हम हमारा जो एरोमेटिक अमाइड है जिसका नाम क्या है? थैलामाइड, यहां पर आपको ऑलरेडी दिया है। जिसका नाम क्या है ऑलरेडी? हाँ, ये जो हमारा थैलामाइड है। ओके, क्या नाम है इसका? थैलामाइड। इस थैलामाइड से हम क्या कन्वर्ट करने वाले हैं? प्राइमरी अमाइन। ओके, तो एक बार फिर से हम इसको थोड़ा अच्छे से लिखने की कोशिश करेंगे। जैसे कि आपका क्या है? ये आप दिखाई दे रहा आपको यहां पर सब ये दिखाई दे रहा क्या? ओके,
तो ये हमारा क्या है, एक प्रकार का हमारा एरोमेटिक अमाइड है। ओके, तो ये इस अमाइड से हम क्या प्रिपेयर करने वाले हैं, अमाइन। ओके, और किसके प्रेजेंस में, NaOH की, और वो भी कैसा है, एक्वियस। ओके, और आप आफ्टर दैट हमको क्या मिलेगा, इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। ओके, दैट विल बी लाइक दिस, और यहां पर हमको उसी का साल्ट मिलेगा। क्या मिलेगा, उसी का सॉल्ट। ठीक है, और उसके साथ मिलेगा हमको प्राइमरी अमाइन। ओके, तो ये रिएक्शन का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू सिंथेसाइज प्राइमरी अमाइन फ्रॉम द एरोमेटिक अमाइड। अब ये जो कंपाउंड आपको यहां दिया है कंपाउंड, ये भी क्या है आपका, अमाइड ही है। क्या है, अमाइड, और उसका नाम क्या है, थैलामाइड। क्या नाम है उसका, थैलामाइड। द रिएक्शन इन विच वी विल synthesize primary amide with the help of aromatic amine, it's called as Gabriel thalamide synthesis। जैसे कि रिएक्शन का नाम क्या है, सिंथेसिस। तो इसमें हम किसको सिंथेसाइज कर रहे हैं, अमाइन को। किससे, अमाइड से। और वो जो अमाइड हमने यूज किया है उसका नाम क्या है, थैलामाइड, और ये है उसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। ओके, एक बेंजीन रिंग, उसको दो कार्बोनिल ग्रुप, और बाद में उन दोनों का बॉन्ड है नाइट्रोजन के साथ। ठीक है, तो ये आपका क्या है, एक प्रकार का थैलामाइड। द रिएक्शन इन विच वी विल गोइंग टू प्रिपेयर प्राइमरी अमाइन along with thalamide react with NaOH and that NaOH is called as aqueous NaOH, मतलब पानी में उसको मिक्स करके लिए। I hope you understand. Let me move toward the next reaction that is carbylamine reaction. Okay, as you already know that this reaction is mostly used to identify whether that compound contain amine or not. Okay, actually इस reaction में क्या होता है, what it does, it convert primary amine. What is the work of this reaction? What is the work of this reaction? It will convert primary amine into isocyanide. Primary amine into isocyanide, and this is the molecular formula of methyl isocyanide. अब ये रिएक्शन का काम क्या है, एवरीबडी नीड टू कॉन्सेंट्रेट हियर। ये रिएक्शन का एक प्रकार का काम क्या है, इट इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर द कंपाउंड कंटेन अमाइन और नॉट। तो पहले क्या किया जाता है, मान लो एक अमाइन वाला कंपाउंड है, जैसे कि यहां पर आपको ऑलरेडी दिया है। क्या दिया है आपको, दैट इज CH3NH2, मतलब मिथिल अमाइन, और उसको रिएक्ट किया जाएगा किसके साथ, CHCl3, ये है आपका क्लोरोफॉर्म, अलॉन्ग विथ KOH, अलॉन्ग विथ KOH, और आपको कंपाउंड कैसा मिलेगा, दैट इज CH3NC, और उसके साथ आपको मिलेगा KCl और थोड़ा सा वाटर। ठीक है, अब इसमें ये जो कंपाउंड फॉर्म हुआ CH3NC, इसको कहते हैं हम आइसोसाइनाइड। ओके, आइसोसाइनाइड। अगर आइसोसाइनाइड फॉर्म हुआ तो हमको पता चलता है कि हमारा जो कंपाउंड हमने लिया है वो क्या है, अमाइन था। सो दिस रिएक्शन इज यूज्ड टू आइडेंटिफाई वेदर सब्सटेंस कंटेन अमाइन ग्रुप और नॉट। ओके, अगर सब्सटेंस में अमाइन ग्रुप होगा, ओके, NH2 ग्रुप होगा, तो वो क्या करेगा, क्लोरोफॉर्म और KOH के मिक्सचर के साथ क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा, और हमको क्या मिलेगा, आइसोसाइनेट। अगर इसी की रिएक्शन आपने, यहां पर हमारा मिथिल अमाइन है, अगर हमने इथिल अमाइन के साथ की तो क्या मिलेगा हमको, व्हाट वी विल गेट इफ यू परफॉर्म द सेम रिएक्शन अलोंग विद दूसरा कंपाउंड। जैसे कि हमारा दूसरा कंपाउंड क्या है, CH3CH2NH2, तो क्या मिलेगा, हु विल गोइंग टू टेल, CH3 और उसके CHCl3 और उसके साथ KOH, क्या मिलेगा फिर हमको, आप यहां पर क्या मिला था हमको, इथिल आइसोसाइनेट, सॉरी मिथिल, तो यहां पर क्या मिलेगा, अरे यहां पर क्या मिलेगा, इथिल आइसोसाइनेट। तो इससे हमको क्या पता चलेगा कि कंपाउंड में क्या है, अमाइन ग्रुप है। तो इस रिएक्शन का मेन काम क्या है, व्हाट इज द वर्क ऑफ दिस रिएक्शन, एक कंपाउंड में अमाइन है या नहीं, उसको चेक करने के लिए रिएक्शन का यूज किया जाता है। So what is the requirement for this reaction? This reaction can be carried out with the help of what? Chloroform and KOH के मिक्सचर के साथ ये रिएक्शन carried out
की जाती है और उसी रिएक्शन को हम कहते हैं कार्बिलमाइन रिएक्शन. ओके, लेट मी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट रिएक्शन. Next reaction is that actually it is the test. Okay, it is the test to identify whether the substance contain primary amine, secondary amine and tertiary amine. Okay, so what is the work of this test? इस टेस्ट से हम क्या चेक कर सकते हैं कि हमको जो दिया गया कंपाउंड है वो प्राइमरी अमाइन है या सेकेंडरी अमाइन है या फिर टर्शियरी अमाइन है. ओके, लेट मी ड्रॉ द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और द स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी अमाइन. RNH2, it is the primary amine. After that RNH, ऊपर एक और R, it is primary, it is secondary और R और इधर भी R, ये आपका है टर्शियरी अमाइन. ओके, अब इस रिएक्शन का काम क्या है? इस रिएक्शन का काम है इनको चेक करना कि हमारे को दिया गया सब्सटेंस प्राइमरी है, सेकेंडरी या फिर टर्शियरी है. तो तीनों केस में यह अलग अलग रिएक्शन शो करेगी और इसके लिए जो कंपाउंड यूज किया जाता है उसको हम कहते हैं बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड. क्या नाम है उसका? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. क्या नाम है इसका? बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड. ये कंपाउंड के हेल्प से ये रिएक्शन कैरिड आउट की जाती है. अगर बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड को अगर आपने प्राइमरी अमाइन के साथ रिएक्ट किया, किसके साथ? प्राइमरी अमाइन के साथ, तो आपको कैसा सोल्यूशन मिलता है? ऐसा सॉल्यूशन मिलता है जो किसमें सोल्यूबल होता है? NaOH में. तो हम ऐसा मान के चलते हैं कि हमारे पास जो दिया हुआ कंपाउंड वो कैसा है? प्राइमरी है. अगर सॉल्यूशन जो है वो किसमें सोल्यूबल हो गया तो NaOH में. अगर उसी कंपाउंड की अगर सेकेंडरी अमाइन को अगर हमने बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड के साथ रिएक्ट किया, किसको? सेकेंडरी को, तो वो ऐसा कंपाउंड बनाता है जो NaOH में सोल्यूबल नहीं होता है. NaOH में वो सोल्यूबल होता है क्या? नहीं. तो हमको पता चलता है कि हमारा जो कंपाउंड है वो कैसा है? सेकेंडरी अमाइन है. और टर्शियरी अमाइन के केस में रिएक्शन होती नहीं है. ओके, तो इस तरह से आप हिंसबर्ग जो टेस्ट है हमारी अलोंग विथ बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड, इसको हम कब यूज कर सकते हैं? इट इज यूज टू आइडेंटिफाई वेदर सब्सटेंस इज प्राइमरी अमाइन, सेकेंडरी अमाइन और टर्शियरी अमाइन. प्राइमरी अमाइन के साथ क्या होता है? वो ऐसा केमिकल सब्सटेंस शो करता है, बनाता है जो NaOH में क्या होता है? सोल्यूबल होता है. ओके, प्राइमरी अमाइन के साथ ऐसा केमिकल सब्सटेंस बनाता है जो NaOH में सोल्यूबल होता है. और सेकेंडरी अमाइन NaOH में सोल्यूबल होता है क्या? उसका प्रोडक्ट नहीं. और टर्शियरी अमाइन के साथ बेंजीन सल्फोनिल क्लोराइड रिएक्शन शो नहीं करता. तो इस वजह से हमको पता चलता है कि हमारे पास दिए गए कंपाउंड कैसे है? प्राइमरी है, सेकेंडरी है या टर्शियरी है. अगर बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड का जो प्रोडक्ट है वो NaOH में सोल्यूबल होगा तो हमारा कौन सा अमाइन था? कौन सा था? प्राइमरी. अगर बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड का प्रोडक्ट NaOH में अगर सोल्यूबल नहीं हुआ तो कौन सा अमाइन था? सेकेंडरी. अगर रिएक्शन ही नहीं हुई तो कौन सा प्रोडक्ट था? हाँ, यस. ओके, सो दिस इज ऑल अबाउट द रिएक्शन अलोंग विद द बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड. लेट मी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द next reaction and that is called as Sandmeyer reaction. Sandmeyer reaction में कल मैंने आपको बताया था हमारा डाइजोनियम क्लोराइड बताया था ना, बेंजीन रिंग और उसके ऊपर N2Cl. तो Sandmeyer reaction यही है. इसका काम क्या होता है? जो हमारा डाइजोनियम साल्ट है, ओके, जो हमारा क्या है? डाइजोनियम साल्ट. डाइजोनियम साल्ट मतलब इसको कहते हैं, इसको हम कहते हैं डाइजोनियम साल्ट. ये हमारा क्या है? डाइजोनियम साल्ट. और ये डाइजोनियम साल्ट को किसमें कन्वर्ट करता है? अरील हलाइड में. किसमें? अरील हलाइड में. ओके, तो उसी रिएक्शन को हम कहते हैं सैंडमेयर रिएक्शन. देखो अब, द रिएक्शन इन विच डाइजोनियम क्लोराइड, ओके, डाइजोनियम क्लोराइड गेट कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग अरील हलाइड, इट्स कॉल्ड एज सैंडमेयर रिएक्शन. सैंडमेयर रिएक्शन मतलब ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में हमारा जो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड है वो किसमें कन्वर्ट होता है? अरील हलाइड में, इन द प्रेजेंस ऑफ Cu2Cl2. Cu2Cl2. अगर हमको क्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या यूज करना है? Cu2Cl2. अगर हमको ब्रोमोबेंजीन बनाना है तो Cu2Br2. ओके,
अगर हमको फ्लोरोबेंजीन बनाना है तो क्या यूज करेंगे हम फिर Cu2F2, क्लियर है ना। आयोडोबेंजीन बनाना है तो फिर Cu2I2, ओके। तो सैंडमेयर रिएक्शन मतलब कौन सी रिएक्शन? द रिएक्शन इन विच डायजोनियम क्लोराइड गेट कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग अरील हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर along with corresponding halide. It may be chlorine, it may be bromine. जैसा कि यहां पर आपको दिया है, देखो ऑलरेडी। फिर से मैं ये रिएक्शन यहां पर लिखकर आपको बताऊंगा। यहां पर दिखाई दे रहा है आपको सबको? यस और नो? क्लियर है? तो ये आपका क्या है? क्या है ये यहां पर आपका N2Cl, ये आपका है बेंजील डाइजोनियम क्लोराइड। उसकी रिएक्शन आपने किसके साथ की? Cu2Cl2 के साथ। और क्या हुआ? ये जो N2 ग्रुप है ये यहां से निकल गया। N2 ग्रुप क्या है? वहां से निकल गया और आपको क्या मिला? बेंजीन रिंग, और उसके बाद उसके ऊपर आपका ये Cl। तो इसको आप क्या कहेंगे? क्लोरोबेंजीन। ये क्या है आपका? क्लोरोबेंजीन, ठीक है, क्लियर है। और उसी तरह से यहां पर आपका क्या है? ये बेंजीन डाइजोनियम ब्रोमाइड है। तो यहां से ये N2 ग्रुप क्या होगा? रिलीज हो जाएगा और ये ब्रोमीन क्या होगा? ये ब्रोमीन यहां पर लग जाएगा, ओके, इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? PuBr2, और उसी को हम कहते हैं, और ये आपका क्या है फिर? ब्रोमोबेंजीन, ओके, और ये आपका क्लोरोबेंजीन। तो सैंडमेयर क्लियर फॉर एवरीवन? ओके, लेट मी मूव फॉरवर्ड टुवर्ड द नेक्स्ट रिएक्शन। लास्ट रिएक्शन वी वांट टू टॉक अबाउट, दैट इज द गैटरमन रिएक्शन, ओके। इट इज कॉल्ड एज गैटरमन रिएक्शन। देखो ये भी रिएक्शन ऑलरेडी उसकी जैसी है। कैसी है? पहली जो रिएक्शन थी उसी की जैसी है, बट यहां पर क्या है? यहां पर क्या है? ये क्या है? डायजोनियम क्लोराइड। अब यहां पर क्या है? कॉपर यूज किया जा रहा है, उसके साथ किसमें यूज किया जा रहा है? उसको HCl में, ओके। बस इतना ही फर्क है, प्रोडक्ट आपको सेम मिलने वाला है, ओके। दोनों रिएक्शन में फर्क क्या है? ऊपर हम क्या यूज कर रहे थे? अरे क्या यूज कर रहे थे हम? CuBr2। वहां पर HCl हम यूज नहीं कर रहे थे, बट यहां पर हमने कॉपर के साथ किसमें उसको किसमें यूज किया है? HCl में। तो गैटरमन रिएक्शन आपको क्या कहती है? द रिएक्शन इन विच डायजोनियम क्लोराइड गेट कन्वर्टेड इनटू करस्पॉन्डिंग अलील हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ कॉपर डिसॉल्व इन HCl, in the presence of copper and HCl. It's called as Gattermann reaction. Gattermann reaction मतलब क्या? ऐसी रिएक्शन जिस रिएक्शन में हमारा जो क्या है? हमारा N2Cl अलील हैलाइड गेट कन्वर्टेड इनटू अलील हैलाइड नहीं, दैट इज डायजोनियम क्लोराइड गेट कन्वर्टेड इनटू अरील हैलाइड, और ये हमारा क्लोरोबेंजीन, और उसके साथ क्या मिलेगा हमारे को? N2। ये N2 ग्रुप गेट डिस्प्लेस एंड Cl will going to attach on the same carbon atom, or that is called as Gattermann synthesis or Gattermann reaction, okay. So this is all about the 6 name reaction, okay. Let me remind once again what is the name of this reaction. That's what we already learned here, okay. हाँ, कौन सी रिएक्शन पढ़ी हमने? पहली पढ़ी हमने हॉफमन ब्रोमामाइड रिएक्शन। इस रिएक्शन में क्या हो रहा था? अरे अमाइड से अमाइन बन रहा था इन द प्रेजेंस ऑफ व्हाट? ब्रोमीन एंड KOH, ओके। उसके बाद हमने गैब्रियल थैलामाइड सिंथेसिस पढ़ी, जिससे हमने थैलामाइड से क्या बनाया? अमाइन इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH, एक्वेस NaOH। कार्बिल अमाइन में हमने क्या किया? हमारा जो अमाइन था उसको हमने किसके साथ रिएक्ट किया? क्लोरोफॉर्म और KOH के साथ, ठीक है। उसके बाद हिंसबर्ग जो टेस्ट है ये किसके लिए यूज करते हैं हम? टू चेक वेदर प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी, ओके। प्राइमरी में क्या हो रहा था? सोल्यूबल PPT फॉर्म हो रही थी, और किसमें सोल्यूबल थी? NaOH में। सेकेंडरी में सोल्यूबल नहीं थे। टर्शियरी में रिएक्शन हो रही थी क्या? और जिसमें मेन इंग्रेडिएंट क्या था हमारा? बेंजील सल्फोनिल क्लोराइड। सैंडमेयर रिएक्शन में क्या करा हमने?
हमारा जो डाइजोनियम क्लोराइड है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, करस्पॉन्डिंग अलील हलाइड में, इन द प्रेजेंस ऑफ CuBr2। ओके, और गैटरमैन रिएक्शन में हमने क्या किया, हमारा जो बेंजेल डाइजोनियम क्लोराइड है वो किसमें कन्वर्ट हो रहा था, क्लोरोबेंजेन में, इन द प्रेजेंस ऑफ Cu and HCl। सो दिस इज ऑल अबाउट द 6 नेम रिएक्शन। आई होप यू अंडरस्टैंड। ठीक है, चलो अभी आप मुझे बताओ क्या क्या हुआ रिएक्शन में। तो हो गया कि बेटा, बराबर हुआ ना सब कुछ? ये मैं जो लिख रहा था ये आया क्या इसमें?